Hello friends, I am Kishan or Educate. Welcome to my channel Legal Knowledge KD. Our today's topic is difference between the statement under section 164 CRPC and the statement under section 161 CRPC. तो हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए बल्कि उन हजरात के लिए जो लीगल एग्ज़ाम देना चाहते हैं या लीगल प्रोफेशन में हैं। आइए जानते हैं। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC, इनके डिफरिंग पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पावर। सेक्शन 164 CRPC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का पावर देता है। याद रहे कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इंडिया में होते हैं, पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये पावर देता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का। सेक्शन 161 सिर्फ पुलिस ऑफिसर को पावर देता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का, या आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये सिर्फ पुलिस को। पुलिस ऑफिसर। नंबर 2, नेचर ऑफ स्टेटमेंट। दोनों सेक्शन में कौन कौन से नेचर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है। अंडर सेक्शन 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है और कॉन्फेशन भी रिकॉर्ड हो सकती है। कॉन्फेशन सिर्फ एक्यूज्ड रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें वो अपना किया हुआ ऑफेंस उसको मानता है, उसको एडमिट करता है कि ये मैंने ऑफेंस किया है। तो इसमें स्टेटमेंट और कॉन्फेशन दोनों रिकॉर्ड हो सकती हैं। जो पुलिस रिकॉर्ड करती है अंडर सेक्शन 161, उसमें सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है, कन्फेशन नहीं होती। नंबर 3, ये स्टेटमेंट्स ऑन ओथ रिकॉर्ड होती हैं या नहीं। तो स्टेटमेंट जो 164 की है, ये ऑन ओथ रिकॉर्ड होती है मैजिस्ट्रेट के सामने। ओथ ये होती है विदाउट ओथ। विदाउट ओथ। नंबर 4, सिग्नेचर। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है उसकी सिग्नेचर स्टेटमेंट्स के ऊपर होती है या नहीं। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 नीड्स द सिग्नेचर ऑफ द मेकर। तो 164 की स्टेटमेंट होती है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसमें
जो स्टेटमेंट देने वाला होता है उसकी सिग्नेचर होती है। और 161 की स्टेटमेंट, इसमें सिग्नेचर नहीं होती, नो सिग्नेचर। कुछ डिफरिंग पॉइंट्स मजीद हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि इससे जो है इन दोनों का डिफरेंस समझने में आसानी होगी। नंबर 5, प्रेजेंस। जब ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं तो उसमें एक्यूज्ड प्रेजेंट होता है या नहीं, लॉ के मुताबिक। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 in absence of accused cannot be used as an evidence against the accused। तो इसमें जो है accused की प्रेजेंस होती है 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के वक्त। प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। और 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तो उसमें एक्यूज्ड की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। नो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। नंबर 6, एडमिसिबिलिटी। ये स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होती है अंडर सेक्शन 164 मैजिस्ट्रेट के सामने, वो कोर्ट में एडमिसिबल है, और पुलिस की रिकॉर्ड की हुई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो ये है एडमिसिबल। एडमिसिबल, इनएडमिसिबल। ये इनएडमिसिबल है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं। नंबर 7, यूज। ये स्टेटमेंट्स जो हैं कहां कहां पे यूज होती हैं और कैसे यूज होती हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट एक्यूज्ड। ये एक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस के तौर पे यूज हो सकती है, लेकिन ये नहीं। तो ये अगेंस्ट एक्यूज्ड यूज हो सकती है, अगेंस्ट एक्यूज्ड। और ये पुलिस वाली, ये एक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकती, cannot be used against accused as an evidence। नंबर 8, स्टेज। वो केस का कौन सा स्टेज होता है जब ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं।
तो स्टेटमेंट 164 जो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होती है वो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हो सकती है और उसके बाद भी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन के पीरियड के बाद भी उस वक्त जब तक इंक्वायरी और ट्रायल शुरू न हो, तो ये हो जाती है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ये स्टेटमेंट 164 की सिर्फ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद नहीं। क्यों? इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस अंडर सेक्शन 173 चालान भेजती है कोर्ट में या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो जाता है। तो उसके बाद पुलिस 161 की रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट में हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट जब तक इंक्वायरी या ट्रायल शुरू नहीं होगी उस वक्त तक 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है कोर्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC और द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।